Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is electoral politics. So this is the second part of this chapter, and in our previous chapter we have discussed about the state assembly elections in Haryana. In that whole video we have discussed the election process of Haryana. तो हमने जाना है कि कैसे जनता जब नाखुश होती है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकती है, जिन्हें उन्होंने चुना है वो सरकार को गिरा भी सकती है और एक नई सरकार को ला सकती है जब भी इलेक्शंस होने वाले होंगे। तो हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस पहले रूल कर रही थी, उसके बाद हमारी लोकदल पार्टी आई जो देवीलाल की पार्टी थी, उन्होंने अदर मेंबर्स से मिलकर पार्टी को फॉर्म किया, पर एक बार फिर से क्या हुआ, उन्हें वो नाकामयाब हुए। जनता के खड़े उतरने पर जनता के जो डिसीजंस थे उन पे वो उतने खड़े नहीं उतरे और उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो क्या हो गए, इलेक्शंस में हार गए और दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन, कि एक ऐसी डेमोक्रेसी कंट्री हो बट वहाँ पे इलेक्शंस ना हो? पॉसिबल है? यस, फॉर मी इट इज़ पॉसिबल। क्यों होता है कि हमने इससे पहले भी सुना है कि क्या होता है कि जब कोई देश बहुत बड़ा है, वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें इंजॉय करने के लिए मौका मिले, जब हम अपने मौलिक अधिकारों को इंजॉय कर सकें। तो अगर हमें बोलने की फ्रीडम है तो हमारे जो हमारी मत है, जो हमारी बातें, उन्हें सुना भी जाएगा। बट क्या होता है जब एक देश बहुत बड़ा होता है तो पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी जनता को इकट्ठा कर पाएँ। वरना लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय, सबकी राय पूछ के एक वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट डेमोक्रेसी एक तरह से कहती क्या है कि पीपल पर्सपेक्टिव शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, कि जो लोगों की जो पर्सपेक्शन है, परसेप्शन जो है, लोगों की जो सोच है, उसको हमें आदर करना चाहिए, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। Election take place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people representative. हमने अपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा कि क्या होता है कि तकरीबन देश की एक जो 100 जो देश हैं, जो तकरीबन जो 100 से भी अधिक जो देश है पूरे विश्व में, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे लोग अपने जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है ना। और ऐसा हमने सुना है कि बहुत से भी ऐसे देश है जहाँ पे वो नॉन डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे गणतंत्र नहीं है बट फिर भी वहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। बट क्या हमने कभी सोचा कि हमें मतदान की ज़रूरत क्यों है? ऑल्दो हम अपनी जॉब कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे हर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, बट स्टिल व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्यों है? ताकि जो चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे बाय रूल रेगुलेशन कोई हमारी लाइफ को चलाए, कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जिससे हम रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं अपने देश को, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये एक सिंपल सा आंसर है ना, कि हमारी कंट्री को कोई गवर्न करने के लिए होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड एन इलेक्शन, ताकि हम अपने पसंद की सरकार को चुन सकें। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। क्या कह रहा है कि इमेजिन करिए, सोचिए कि एक डेमोक्रेटिक देश जहाँ पे इलेक्शंस ना हो। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे। क्या कहा जा रहा है कि लोग आराम से रूल कर सकते हैं, ठीक है ना, शासन कर सकते हैं, पर कब? जब पॉसिबल हो कि पूरे देश के लोग इकट्ठे बैठ के डेली आपस में बात कर सकें और जो महत्वपूर्ण बातें उन पर डिसीजन ले सकें। बट जैसा कि हमें पता है कि बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ के लिए, बहुत बड़े देश के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई एक टाइम पर एक उस पर आ सके और हर कोई नॉलेजेबल ही हो, है ना। हर किसी को मतदान का कह रही हूँ, हर किसी को आइडिया हो कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। अब कोई इंसान बहुत यंग है बट वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो देश को नहीं चला सकता। कोई इंसान बहुत बुजुर्ग है और उसे तजुर्बा नहीं है कि उसे देश में कैसे रूल आउट करना है, तो वो देश को नहीं चला सकता है। इसी तरह क्या है, यही कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हो बट जहाँ पे इलेक्शंस ना हो। Nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. तो क्या होता है कि बहुत ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लोग रूल करते हैं। किनके द्वारा रूल करते हैं? अपने चुनी हुई सरकार के द्वारा करते हैं।
इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके बिना इलेक्शंस के। तो लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए हम एक ऐसी जगह के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं जहाँ पे जनता चुनती है किन्हें, उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है उनकी उम्र और उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है उनके नॉलेज की और उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल, बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिसॉल्व दिस डिफिकल्टीज क्लियरली, सच अ प्लेस डजंट रिक्वायर इलेक्शंस। तो मैंने भी आपसे बोला ना कि हमने किसी व्यक्ति को चुन लिया है, हो सकता है हमने ये बोला कि जो इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, जिस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है तो वो क्या कर सकते हैं, वो देश को संभाल सकते हैं। पर अगर वो एजुकेटेड नहीं हुए तो क्या वो संभाल सकते हैं? नहीं। कोई इंसान बहुत यंग है पर उसे अपने संविधान के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, तो क्या वो देश को संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी बहुत हो जाता है। फिर क्या कहा जा रहा है? तो कह रहा है कि बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे अगर हम उन बेसिस पे करते हैं, किसी की एज की, किसी की एक्सपीरियंस की बेसिस पे, क्या तो हम उस जगह को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो कौन है, या फिर वो हमारे सोचे हुए तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें कैसे तय कर सकते हैं कि जिन्हें जनता पसंद नहीं करती वो हमारे देश को फिर भी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो दिस रिक्वेस्ट मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी वजह से जो क्वेश्चन पुटअप करा था हमारा वीडियो के स्टार्टिंग में ही था चैप्टर की, दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें मतदान की ज़रूरत क्यों है। दिस इज़ द रीज़न। अभी जो हमने इतना चीज़ें डिस्कस की है ना कि हमें क्यों ज़रूरत है, यही रीज़न है कि हमें क्यों रिक्वायरमेंट है इलेक्शंस की, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने हिसाब से अपने मुताबिक हम सेलेक्ट कर सकें, इलेक्ट कर सकें और हम अपने देश में उनसे रूल आउट करवा सकें, ताकि वो हमारे देश की रक्षा करें, हमारे देश को गवर्न करें कि हाउ अ गवर्नमेंट शुड वर्क। तो ये इसके कुछ प्रोसेस है। इसके लिए क्या है कि इलेक्शन में होता क्या है, क्यों? क्योंकि वी आर द पीपल एंड वी हैव टू वोट। हम वोट करते हैं अपनी सरकार को चुनने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अगर हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक्स मेनी चॉइसेस। जब हम एक इलेक्शन मतदान करने जाते हैं तो जो मतदाता होता है वो कई तरह की चॉइसेस उसके पास होते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, की हमें मतदान की ज़रूरत क्यों है, तो क्या है, जो वोटर होते हैं दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो ये पसंद कर सकते हैं, वो ये चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनके लिए नियम कौन बनाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम जिस सरकार को वोट करेंगे वही हमारे लिए नियम बनाएंगे, वही हमारे लिए योजनाएं बनाएंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। कि जो मतदाता है वो इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकता है, इस चीज़ को चुन सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार, कौन सरकार बनाएगा और कौन उस सरकार में मेजर डिसीजंस को लेगा, कौन हमारे पीएम होंगे और पीएम किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम मतदाता के तौर पे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दे कैन चूज द पार्टीज हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। कि वो क्या है कि वो कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, ये भी हम जनता के ऊपर, मतदाता के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएगा, कौन उन्हें गाइड करेगा, कौन उनकी सरकार के लिए नियम बनाएगा, कौन उनकी सरकार को कानून को बताएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एक हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी सरकार को बनाने के लिए, हमारे देश को रूल आउट कराने के लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत है, ताकि हम उस व्यक्ति को चुन सके जो हमारे लिए कानून बनाए, उस व्यक्ति को चुन सके जो हमारे देश की सरकार को बनाए, उस व्यक्ति को हम चुन सके जो हमारी तरह तरह की योजनाओं को बनाए और हमारी सरकार को गाइड करे, एडवाइस दे कि क्या सही है, क्या गलत है और इस तरीके से किस तरीके से जनता का भला हो सकता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।